जगदीश जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जरा उस पर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सिर्फ शोर कर रहे हैं, हंगामा तो बहुत कर रहे हैं एसआईआर पर, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। भाई लोगों को दिक्कतें हैं तो उस पर बयानबाजी कम करिए, लोगों की मदद करिए। आप क्या कर रहे हैं आप मदद? कम शब्दों में बढ़िया जवाब दूंगा, सुन लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। आज बड़ा चल रहा, भी हमारी बहन प्रवक्ता साजिया जी कहती चुप हो जाइए, झूठ मत बोलिए, भ्रष्टाचार की बात चल रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही थी भाई। जो भ्रष्टाचारी थे, वो भी उस पर भी आ रहा हूँ, पूरा जवाब दूंगा, उस पर भी लास्ट में आऊंगा। जो भ्रष्टाचारी थे मोदी जी कहते तो उनकी पार्टी में आ गए, और जांच होगी तो भ्रष्टाचारी और पकड़े जाएंगे ना। जांच तो अब हम तो कर नहीं सकते, मोदी जी करवा नहीं रहे हैं, और इनका खास दोस्त मोदी जी का अडानी अमेरिका में भ्रष्टाचार करता पकड़ा गया, पूरे भारत को पता है, वहां से संबंध आ रहे हैं, दे नहीं रहे, सारा पता। अब रही सुप्रीम कोर्ट की बात, एक सोशल मीडिया में इनके 2 मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के जज को प्राइवेट जहाज में कहां ले जा रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र, कौन सा न्याय रह गया है भाई? एक जज के यहाँ केस लगा था नकली डिग्री मोदी का, जज सीट पे नहीं बैठा और डर गया बेचारा, कानून भी इनसे डर रहा है। अरे भाई कानून भी इनसे डर रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में विचार में हिम्मत कहाँ छोड़ी आप लोगों ने सच बोलने की? वो भी अपने बच्चे अपनी नौकरी में बचाने लग रहे हैं। झूठे आरोपों में जजों को फंसा देते हो आप, जजों की हत्या करवा देते हो आप लोग, तो जज क्या करेंगे? है तो इंसान ना, कानून भी डर रहा है इनसे तो कानून भी डर रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर रिएक्शन लेना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज एक तरफ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तरफ कहा कि सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मायने रखती कि नहीं रखती आपके लिए? क्यों डरा रहे हैं जज को? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मायने रखती है, बता रहा हूं, या नहीं रखती है? अब सुप्रीम कोर्ट, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा मैं अभी बोलूंगा, बड़ा मजा आएगा, मजा तो आया नहीं सर। कोर्ट भी प्रधानमंत्री जी की बात तो सुनिए पहले, समझो, कम से कम सवाल ही सुन लीजिए। कानून झुक गया, देखिए एक तरफा चलता जा रहा है। ठीक है चल, आप थोड़ा सा बोलिए, उसके बाद शायद आप सवाल सुन पाए। मैं जवाद साहब के पास चली जाती हूँ। सैयद जवाद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि शोर शराबा कम और सहयोग ज्यादा करिए, एसआईआर पर कितने लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप, मदद कर रहे हैं? अगर दिक्कतें हैं तो उनके बारे में बताइए। उन्होंने आज कहा है कि आधार को जोड़िए, सही बात, आधार को जोड़ने की बात कही, लेकिन लोगों से भी तो कहा ना, राजनीतिक दलों को अब पक्षकार बना दिया, 12 दलों को। सुचारता जी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश ये है कि सूरत बदलना चाहिए। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार और खुद मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर भ्रष्टाचार हुए हैं, भारतमाला योजना जो थी उसके ऊपर सीएजी ने जो रिपोर्ट दी थी, उस पर तो आप साफ बच से नजर आ रहे, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं। उन अधिकारियों को कहां ट्रांसफर हो गया पता ही नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप देख लीजिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, उसको आप क्यों भूल जाती हैं? आप बार बार एक ही नजीर पेश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बार बार लताड़ मौजूदा सरकार के लोगों को लगाई है, किन किन से चंदा लिया, कैसे कैसे लिया, और उसको असंवैधानिक करार दिया। वो आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। चलिए छोड़िए, क्योंकि हम तवक्को भी नहीं करते, अब तो मामला बहुत ऊपर निकल गया है। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये सवाल पूछिए आप, और नैतिकता के आधार पर पूछिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात करते थे जो जाकर के बताओ कि बिहार को जो है विशेष पैकेज दिया जाएगा, वो पैकेज आज तक कहां है? जब बिहार की बोली लगाई जा रही थी, वो पैकेज आज तक कहां चला गया? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी करवाने का ख्वाब दिखाने वाले लोग कहां चले गए? जो सड़कों की हालत है बिहार के अंदर, वो पूछिए डबल इंजन की सरकारों से क्या हुआ? जो बेरोजगारी इतनी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, ये सवाल पूछिए कि कितने लोग जो हैं गुजरात के आकर के बिहार में नौकरी करते हैं, और कितने बिहारी जो हैं पलायन कर रहे हैं। वो मुद्दों का आदरणीय प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। वो तो कहते थे हर घर के अंदर जल होगा, जल के अंदर जो है घर बना होगा, हर गरीब के पास घर होगा। कहाँ है वो गरीबों के घर? कहाँ है? प्रोफेसर रागी, वो कह रहे हैं बिहार को कोई पैकेज नहीं दिया गया, तो प्रधानमंत्री चाहे जितनी भी बातें बिहार में जाकर कर ले, सरकार नहीं बनने वाली, ना सरकार बनेगी, और ये जो 2 लड़कों की जोड़ी है यही आने वाली है इनके हिसाब से। तो देखिए, 2 लड़कों की जोड़ी एक बार उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही भीड़ लगाई थी,
और योगी जी की वहाँ सरकार बन गई, तो दो लड़कों की जोड़ी बहुत काम करती नहीं है विधानसभा में। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी और कांग्रेस पार्टी के पूरे बिहार में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं थे। आज कम से कम मोतिहारी में और गया में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। इस देश में कितने एम्स बने और कितने IIM बने ये बताने की आवश्यकता नहीं थी। दुगने किए गए, वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो विकास की कसौटी पर कांग्रेस पार्टी की सरकार कहीं नहीं उतरती है। महत्वपूर्ण बात है कि ये राहुल गांधी यात्रा 65 लाख लोगों के लिए निकाल रहे हैं, नहीं। ये जो बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए इस देश में आकर के बांग्लादेशी और पाकिस्तानी पॉकेट खड़ा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री उनको निकालना चाहते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी नेशनल एग्जीक्यूटिव की आप रेजोल्यूशन पढ़ लीजिए, 70 के दशक में, 80 के दशक में, आप 90 के दशक में, 2000 के बाद, आपको बांग्लादेशी घुसपैठ पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक रेजोल्यूशन रहा है। जिस प्रकार से कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का और राम मंदिर बनाने का एक संकल्प था, उसी प्रकार से घुसपैठियों को बाहर हटाने का है। CAA उसी के दृष्टि को आप उसका एक हिस्सा था, मैं मानता हूं। लेकिन शाहीन बाग खड़ा कौन किया? ये कांग्रेस पार्टी, वामपंथी और जितने इस्लामिस्ट, मैं इनको पाकिस्तानी बोलता हूं क्योंकि ये पाकिस्तानी प्रेमी मुसलमान हैं और इसीलिए इनको परेशानी है, क्योंकि उनका चूंकि ये वोट बैंक है। ये गिरोह जो है पूरा पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे बिहार हो। जब कहा जाता है कि भाई जब वहां पर जनगणना हुई थी आसाम में, तो वहां तो उतने मिले नहीं था। बिल्कुल सही कहा, नहीं मिले। ये सारे मुल्ले कठमुल्ले जो बांग्लादेशी इस देश में आए थे, इस देश के चारों ओर हिस्सों में फैल गए हैं। 1997 में अरुण शौरी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि 7 लाख बांग्लादेशी मुसलमान NCR रीजन में आकर के रह रहे हैं। ये सारे बांग्लादेशी कठमुल्ले थे। तो NCR रीजन में 1997 में 7 लाख थे। तो ऐसे कठमुल्ले कितने अब पैदाइश कर करके छोड़ दिए होंगे इस देश में? ये सारे पाकिस्तानी ही तो हैं। जगदीश जी क्या बोल रहे हैं? इनकी घुसपैठियों की सुरक्षा के लिए IMDT एक्ट लाया था कांग्रेस पार्टी, भाषा की मर्यादा का 2011। ठीक है, जैन जी भी बोल रहे हैं, जैन जी बोल जी का रिएक्शन। मैं कह रहा हूं सुचरिता जी, रागी जी न सिर्फ झूठ परोस रहे हैं, बल्कि ये बहुत ही वर्णवादी मानसिकता का भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको इस तरह की बातें पता नहीं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपीए के समय में बिहार को दिया गया, चाहे वो मोतिहारी का महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया हो, चाहे नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो। ये तीनों की मंजूरी यूपीए के समय में हुई है और उसका नया परिसर जरूर प्रधानमंत्री मोदी जी जाके फीता काट के अपने चिरपरिचित अंदाज में खोलने के लिए चले गए। इसलिए और जमीन नहीं मिला था बिहार में यूपीए 1 के समय में नहीं मिला था, फातमी जी ना गया का जमीन मिला था, ना बिहारी का जमीन मिला था। AMU का परिसर किशनगंज में यूपीए 1 के समय में राजद कोटे से मंत्री अली अशरफ। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है इस बिहार के चुनाव से पहले SIR का मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा बन ही गया है। वोट चोरी की बात हो रही है बार अब कि वोट चोरी किए जा रहे हैं। अब जिस तरह से ये नए कानून की बात आ गई है, इन सब का एक लिटमस टेस्ट इस बिहार के चुनाव में होने वाला है, ये तय है। मैं फिर कहूंगी, कोई एग्जिट पोल्स मत मानिए, जनता का वर्डिक्ट तो मानना पड़ेगा। वो जिस तरफ होगा आप सबको अपना सर झुकाकर उसे मानना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।